जी नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ चार्ट विद सरोज में। दोस्तों आज मैं एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों आज मैं किसी ऐसे वैसे शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा। भाई साहब, ये शेयर निफ्टी 50 का बाप है, बाप। इस शेयर की वैल्यू आप इसी से पता लगा सकते हैं कि अगर ये शेयर 2% भी गिर जाता है तो पूरा निफ्टी 50, पूरा भारतीय बाजार में लालिश आ जाती है। आप इसी से इस शेयर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको शेयर का नाम बता दे रहा हूँ। शेयर का नाम है रिलायंस। दोस्तों आप ये रिलायंस का मैंने चार्ट खोल लिया है, मैं इसका डिटेल चार्ट एनालिसिस करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि क्यों ये स्टॉक मुझे बेहतरीन लग रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये मैंने रिलायंस का एक बार चार्ट खोल लिया है दोस्तों। इस पर मैं 5 रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये शेयर मुझे बेहतरीन लग रहा है। पांचों रीज़न में वन बाय वन आपको बताऊंगा। पहला रीज़न तो ये है कि इस शेयर में डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ, वो मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मैंने रिलायंस का वीकली चार्ट खोल लिया है दोस्तों। अब इस पर आप देख सकते हैं, ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है। इसने इसने सितंबर 2020 में इसने हाई लगाया था 2363 रुपये का। उसके बाद इस शेयर में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ और एक रेंज में फंसा हुआ था। पहले एक बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश की पर वह असफल रहा। इसके बाद फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने का कोशिश किया पर फेक ब्रेकआउट हुआ, जिसमें बहुत से रिटेल ट्रेडर फंसे होंगे, ऑप्शन ट्रेडर और कैश ट्रेडर भी। उनका ये एसएल हिट करने के बाद फिर से ये शेयर ज़बरदस्त एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने जा रहा है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का। और इस शेयर ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है लास्ट सेशन में, लास्ट डे की क्लोजिंग पे, ये फ्राइडे को। मुझे लग रहा है दोस्तों ये एक ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है इस शेयर में। ये मुझे लग रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, अभी करंट प्राइस है 2145 रुपये का, ये कुछ ही दिनों में 2280 और 2363 का लेवल दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। आप साफ साफ देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। अगर वन डे का मैं चार्ट खोलूंगा तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। बहुत बार इसमें फेक ब्रेकआउट हुआ पर इस बार इसने बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी क्लोजिंग दी है। मैं दूसरा रीजन आप लोगों को बता देता हूँ चार्ट पे कि क्यों रिलायंस मुझे बेहतरीन लग रहा है। एक बार मैं फिर से ओपन करता हूँ। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि इस पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। ये मैंने आवरली चार्ट पे, ये 3 घंटे के चार्ट में खोल लेता हूँ तो जिससे आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों ये जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। ये उसका राइट हेड है, फिर इसका ये हेड है, उसके बाद लेफ्ट हेड है। और इसने लास्ट सेशन में, फ्राइडे के सेशन में, इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग दी है। मुझे लग रहा है कि अगर ये मंडे इस हाई को ब्रेक करता है तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। ये दूसरा रीज़न है कि क्यों मुझे ये शेयर बेहतरीन लग रहा है। और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हाई और लो को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका टारगेट यही होगा, आपका टारगेट यही आएगा 2263 रुपये का, जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों अगला रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों रिलायंस मुझे बेहतरीन लग रहा है। इसका अगला रीज़न है कि मैं को मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। अब मूविंग एवरेज का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि ये मैंने 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया है। इस शेयर में ज़बरदस्त जब करेक्शन हुआ था तो इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने किस तरह सपोर्ट लिया और उसी लेवल से बाउंस बैक किया है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज कितना महत्वपूर्ण होता है किसी शेयर के लिए, आप जान सकते हैं। जब कोई शेयर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो उसमें बेयरिश मतलब बुल्स बेयर्स उसमें हावी माने जाते हैं। और जैसे ही जब कोई स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो ये माना जाता है कि शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और बुल्स के हाथ में अब ये शेयर जा रहा है।
और इस शेयर में जैसे ही जब करेक्शन आया तो 200 दिनों के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और वहां से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और इसने लास्ट सेशन में दोस्तों 50 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। आप साफ साफ देख सकते हैं 15 डेज मूविंग एवरेज मैंने ओपन कर लिया है और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। पर मैं दिखा देता हूँ कि इस शेयर ने जब जब 50 दिनों के मूविंग के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है उस पर क्या सिनेरियो बना है। जब ये शेयर अप्रैल 2020 में था तो उस समय इसका प्राइस था 1200 रुपये के ऊपर। जब जैसे इसने 50 दिनों के मूविंग एवरेज को थोड़ा जबरदस्त तेजी देखने को मिली और 1200 से डायरेक्ट शेयर 2300 के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद इस शेयर में करेक्शन देखने को मिला। फिर ये शेयर फरवरी 2021 में जनवरी 2021 में इसने क्लोजिंग दिया था 1975 के ऊपर। फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसने 2116 का हाई लगा कर आया। उसके बाद फिर शेयर में करेक्शन हुआ। फिर उसके बाद इसने फिर एक बार फरवरी महीने में 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और ये लेवल है 1980 रुपये का। 1980 रुपये के ऊपर जैसे इसने क्लोजिंग दिया ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ये शेयर 2234 रुपये का हाई लगा के आया। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ। फिर इसने जून के महीने में 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद ये शेयर उस समय भी 2000 के लेवल के आसपास था और जो जैसे ही 2000 का लेवल तोड़ा और उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ये शेयर 2281 रुपये का हाई लगा कर आया। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ। अब अगस्त के महीने में दोस्तों 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मुझे लग रहा है ये शेयर पहले तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो रहा। अब दोस्तों ये 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और पहला लेवल हमारा यही रहेगा 2280 रुपये का, 2280। और उसके बाद 2361 का जो मैंने टारगेट बताया वो रहेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, मैं अगला रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों मुझे ये बेहतरीन लग रहा है। तो मैं इस मूविंग एवरेज को हाइड कर दे रहा हूँ 50 दिन और 200 डेज मूविंग एवरेज को। दोस्तों मैं एक बार RSI लगा देता हूँ और RSI पे क्या सिनेरियो बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने RSI ओपन कर लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे पता चलता है कि स्टॉक में वीकनेस है या तेजी है। अगर स्टॉक 60 के ऊपर निकलता है, 60 का पैरामीटर ऐसा है, 60 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है स्टॉक्स में, ये माना जाता है। तो मैं एक बार 60 का पैरामीटर आपको लगा कर दिखा देता हूँ 60। दोस्तों अब ये देख सकते हैं कि RSI में ये 60 के ऊपर अब जल्द ही निकलने वाला है ये स्टॉक। और इस पर RSI पर भी एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है और इसका मुझे लग रहा है कल मंडे को या इसी वीक ज़बरदस्त इसका ब्रेकआउट होगा और 60 के ऊपर निकलने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखाने को मिल सकती है रिलायंस में RSI पे, जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं। एक बार मैं MACD भी लगा देख सकता हूँ। ये मैंने MACD क्रॉसओवर लगा लिया दोस्तों। अब मैं इस पर वीकली चार्ट खोल देता हूँ और आप साफ साफ देख सकते हैं इस पर तेज़ी का साइन आ रहा है वीकनेस का। दोस्तों आप RSI में देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी हो रहा है, कि साफ साफ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी हो रही है। इससे पहले बुलिश क्रॉसओवर बना था पर फेक ब्रेकआउट के चलते उसमें करेक्शन हो गया था। इस बार फिर से एक बुलिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है इतने सारे इंडिकेटर के ऊपर ये बुलिश साइन दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है इस सप्ताह। और अगले 1 से 2 महीने में ये 2361 का लेवल टच कर सकता है। मे बी 2 से 3 महीने में 2500 का लेवल क्रॉस कर सकता है, जिस हिसाब से इसमें सिनेरियो बन रहा है रिलायंस में। दोस्तों तो ये मैंने रिलायंस का डिटेल चार्ट एनालिसिस किया है। अगर इस शेयर के बारे में आपकी कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।